नमस्कार दोस्तों। हमारे घर के पास बुलबुल ने एक घोंसला बनाया हुआ है। इसमें से अक्सर बुलबुल के बच्चे गिरते रहते हैं। शुरू में जब पहला बच्चा गिरा था तो हमने उसको वापस रख दिया था। उस समय इस घोंसले में 2 अंडे और भी रखे हुए थे, लेकिन कुछ दिन बाद एक बच्चा फिर से नीचे गिर गया और हमने उसको फिर दोबारा उसी घोंसले में रख दिया। हमने ध्यान दिया, पूरा दिन बुलबुल बच्चे को खाना खिलाने नहीं आई, इसीलिए शायद वो फिर से घोंसले से बाहर आ गया और नीचे गिर गया। तो हम उसको उठाकर अपने घर ले आए, क्योंकि ये इतना छोटा था कि अभी उड़ भी नहीं सकता था, और अगर ये गली में रहता तो इसको कुत्ते और बिल्लियों से खतरा हो सकता था। इसलिए हम इसको घर ले आए। शुरू में तो ये हमसे डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसने खाना शुरू कर दिया। हम इसको तरबूज, खरबूजा और आम के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाते थे और ये आराम से खा लेता था। अगर आपको भी किसी पक्षी का बच्चा मिलता है तो उसको तुरंत घर ना लेके आएं, उसको वापस उसी घोंसले में रख दें और ध्यान दें कि उसके माँ बाप उसको खाना खिलाने आ रहे हैं या नहीं। अगर उसके माँ बाप खाना खिलाने नहीं आ रहे हैं तभी उसको आप अपनाएं, और आप उस बच्चे को किसी संस्था या ऐसा व्यक्ति जो इनको पाल सकता हो उसको दे आएं, क्योंकि इनको पालना आसान नहीं है। ये हर 20 से 25 मिनट के बाद खाने के लिए चिल्लाने लगता है और ज़रा सा खाता है और फिर खाना बंद कर देता है। फिर से 20 से 25 मिनट के बाद फिर से खाने के लिए चिल्लाने लगता है। इसलिए इनको खाना बार बार देना पड़ता है। कुछ दिन के बाद हमने इसको रोटी देना शुरू कर दिया। रोटी का एक टुकड़ा हम पानी में भिगो देते थे और जब वो नरम हो जाता था तो उसको हाथ से मैश करके इसको खिलाते थे और ये बड़े शौक़ से खा लेता था। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए इसको पालने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इसको खाना खिलाने का काम अक्सर बच्चे ही करते थे और उनको इसमें बड़ा आनंद मिलता था। और बच्चे मोबाइल से भी थोड़ा दूर रहते थे। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम इसको बाहर खुले में छोड़ने लग गए। इसका घोंसला जिस पेड़ में था हम इसको उसी में छोड़ देते थे। ये दिन भर बाहर खुले में ही रहता था और यहीं हम इसको 20 से 25 मिनट के बाद खाना खिला देते थे।
ये धीरे धीरे इतना ट्रेंड हो गया था, खाने के लिए हमारे पास आ जाता था और जैसे ही ये खाना खा लेता था तो उड़कर वापस पेड़ में चला जाता था। हम इसको रात को घर ले आते थे और अगली सुबह फिर से इसको खुले में ही छोड़ देते थे। ऐसा हमने कई दिनों तक किया, क्योंकि हमारी ये कोशिश थी कि यह खुले आसमान में ही रहे, ना कि घर में किसी पिंजरे में कैद होकर रहे। अब ये हमारी सीटी को भी पहचानने लगता था। जैसे ही हम सीटी बजाकर इसको बुलाते थे, ये हमारे पास आ जाता और खाना खाकर फिर से पेड़ में चला जाता था। ये शादी ये इसका हाउस है। यहाँ पे इसने बिल्ड कर दी है। पहले हम इसे अपने हाथ से खिलाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया और ये बड़ा होता गया, इसने अपने आप खाना शुरू कर दिया। ये धीरे धीरे आसपास के बड़े पेड़ों में भी जाने लगा, लेकिन एक दिन ऐसे उड़ा कि फिर कभी लौट कर भी नहीं आया। हमने इसको बहुत ढूंढा, लेकिन हमें ये नहीं मिला।